अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग पर गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट गोल्ड ने 2597 के आसपास के हाई बनाए हैं। रीज़न इसकी ये है कि यूएस ने यूक्रेन को ऑथराइज्ड कर दिया है कि वो यूएस के लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज़ कर सकता है रशिया को स्ट्राइक करने के लिए। क्योंकि वीकेंड पर रशिया ने एक मैसिव ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन के एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, तो इसलिए ओपनिंग पर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक सेफ इवन फ्लो जो है वो गोल्ड प्राइसेस में हमें नज़र आया है। प्रीवियस वीक भी गोल्ड थर्ड वीक इन अ रो रेड में क्लोज्ड हुआ है। लास्ट वीक तो अगर आप देखें तो हैवी लॉसेस तकरीबन 4.5% और $121 माइनस लॉस के साथ गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ है। इसकी रीज़न ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड रह सकती है, जिसकी वजह से फेड का रेट कट का जो पेस है वो स्लो हो सकता है, जिसका हिंट लास्ट वीक फेड चेयरमैन पावर ने अपनी स्पीच में दिया भी है। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो नीड टू हरी कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। इसलिए यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं और डॉलर इंडेक्स है वो वेल सपोर्टेड है फंडामेंटली। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड में ये जो हमें अपसाइड का मूव नज़र आया है आज ओपनिंग पर, तो मे बी ये सस्टेन ना कर सके। ठीक है, अगर यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और डीएक्सवाई अपना अपसाइड कंटिन्यू रखती हैं तो गोल्ड में एक अच्छी या इससे मज़ीद अपसाइड रिकवरी करनी आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो फिलहाल गोल्ड में हमें कुछ रिट्रेसमेंट नज़र आई है। गोल्ड 2586 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 2587 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो नेक्स्ट फिर 2598 और 2605 तक जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। तो 2597 तक प्राइसेस गई हैं। तो आज के अगर हम लेवल देखें तो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये क्लियरली आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है जी, इसको आप कह लें कि 2600 से 2605 का एरिया है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो 2605 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि फिर गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो इस ये जो लेवल्स हैं 2613 2615 का जो जोन है यहाँ तक फिर प्राइसेस जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहीं से गोल्ड प्राइसेस जब स्लिप हुई थी तो तकरीबन 2537 के आसपास तक गई थी। तो ये एक बड़ा अच्छा एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग टू होल्ड। लेकिन इसके अबव अगर जाते हैं तो ये वाला लेवल गोल्ड प्राइसेस को ब्रेक करना होगा 2613 2615 के एरिया। तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड प्रेशर से निकल कर दोबारा से अपसाइड पर जा सकता है। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड अगर हम आज इंट्राडे के लिहाज से सपोर्ट एरिया देखें तो ये इसका एरिया है 2576 कह लें, 2575 कह लें। लेकिन मेन ये वाला जो कैंडल आपको मिड में नज़र आ रहा है, ये वाला कैंडल एरिया इसका आज ओवरऑल सपोर्ट एरिया रहेगा। यानी 2570 से ये वाली जो कैंडल है 2570 से 2575 का जो एरिया है ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ से दोबारा से भी आपको अपसाइड पर जो है वो मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो प्राइसेस फिर दोबारा से 2560 2550 और 2545 43 की तरफ जा सकती है। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो रेजिस्टेंस हमारा वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि 2605 का एरिया है जी आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस। जब तक गोल्ड 2605 ब्रेक नहीं करता तो मज़ीद अपसाइड इसमें हमें नज़र नहीं आएगा।
और यहाँ से गोल्ड प्राइसेस दोबारा से अंडर प्रेशर आ सकती हैं। ओवरऑल ये 2600 से 2605 का एरिया है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट एरिया है हमारा 2570 का। ये 2570 से 75 का एरिया है। अगर 2570 गोल्ड आने वाले सेशन में ब्रेक करता है तो गोल्ड 2560 और 2550 तक दोबारा से जा सकता है। तो आज का रेजिस्टेंस है 2605 का, सपोर्ट है 2570 का, ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी सिल्वर। सिल्वर भी ओपनिंग पर हमें ग्रीन में नज़र आई है, फिलहाल भी ग्रीन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में 31 का, सपोर्ट है $30.20 का, ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। ये है जी क्रूड ऑयल। ये जो कमोडिटी है ये आप कह सकते हैं कि क्लियरली वीक जोन में फिलहाल ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें 68.30 का, सपोर्ट है हमारा इसमें 65.50 का, ट्रेंड इसका वीक है जब तक हमारी रेजिस्टेंस को क्रूड ऑयल ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो। यूरो में ये वाला एरिया आपको क्लियरली एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है 580 के आसपास। तो जब तक ये 580 को ब्रेक नहीं करता तो मज़ीद इसमें आपको अपसाइड नज़र नहीं आएगा। 580 को ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें आपको मज़ीद तेज़ी नज़र आ सकती है 600 और 620 की तरफ। तो आज का रेजिस्टेंस हमारा 580 का है, सपोर्ट है हमारा इसमें 470 का, जो कि फ़िलहाल के लिए होल्ड रह सकता है। ट्रेंड अलबत्ता अभी भी इसका वीक है जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाता। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड भी फ़िलहाल वीक जोन में ही है, क्लियरली चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 2670 का, सपोर्ट है 2570 का, ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीक है। बाकी टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर न्यूज़ एंड डाटा अपडेट्स। तो ये है जी क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन। आज का रेजिस्टेंस है बिटकॉइन में हमारा 91,750 का, सपोर्ट है हमारा 89,100, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।